क्या मेरी वॉइस आप सब लोगों को क्लियर है या नहीं है, एक बार आप मुझे बता सकते क्लियर है सर। तो स्टार्ट करने हैं बिना किसी देरी के। मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर के अपना कैमरा ओपन करते हैं और हम सब अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते हैं जिससे कि सभी लोग मीटिंग में आ सकें। फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो ऑलरेडी आज मीटिंग के टॉपिक में ये लिखा था कि एक आज की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। स्पेशल ट्रेनिंग का मतलब, स्पेशल ट्रेनिंग मतलब ऑलरेडी रोज हम लोग मीटिंग करते हैं, रोज नई नई चीजें सिखाते हैं, रोज नए नए लोगों से आप मिलते हैं। अभी 2 दिन आपने दामोदर जी को सुना, कल भी और परसों भी। बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत सारी चीजें उन्होंने आपको सिखाई। आपको काफी अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। रोज नए नए लोग आते हैं, कभी साकिब जी, कभी अंजलि जी, बहुत सारे। और आने वाले टाइम पे और भी आएंगे। आने वाले टाइम पे एक से एक नए नए लीडर आएंगे और वो सब लोग यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं। हमने आपको बोल रहे थे कि सबको बोलने का मौका दे दिया जाएगा, सबको, सबका नंबर आएगा, कभी वो किसी भी लेवल पर हो। अगर आपके अंदर कोई ना कोई स्किल्स है ना, जरूरी नहीं आपने पैसा कमाया। अगर आपकी जीरो इनकम भी है ना, बट अगर आप, हमें ये लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स है जो, जिससे लोगों की बिजनेस में एक ग्रोथ मिल सकती है। सर म्यूट कर लीजिए, लगता है किसी की वॉइस आ रही है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि जरूरी नहीं आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम जीरो है और आपके अंदर कोई ऐसी ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन अगर आपकी ऐसा है कि अगर आपने अर्निंग की है, आपने अच्छी खासी अपने अचीवमेंट किए, तो भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, काफी सारे मीटिंग में ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हाँ भाई मीटिंग में 200-300 लोगों के सामने उनको बोलने का मौका दिया जाए, तो बिल्कुल दिया जाएगा। बट ये 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को सिखा सको कि आपकी इनकम जीरो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, आपके अंदर आपने कोई ना कोई अचीवमेंट की हो या कोई बड़ी अर्निंग करी हो, जिससे देखो आपको भी सिखाने में मजा आएगा और लोगों को भी सीखने में मजा आएगा। समझ लो, एक बार सोच के देखो, आपके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है ना, आपने कोई अचीवमेंट करी, आप मीटिंग में क्या बोलोगे? बताओ मुझे, क्या बोलोगे? हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं। हर इंसान चाहता है 200-300 लोगों के सामने मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं। स्टोरी सुनाने के लिए पहले स्टोरी बदल तो लो, जिंदगी बदल तो लो। नहीं कहते जिंदगी बदलना, नहीं कहते, कुछ ऐसा करके दिखाओ जो अभी तक लोगों ने नहीं किया। समझ में क्या समझना चाह रहा हूँ? हमारी टीम ऑलमोस्ट बहुत जल्द 10,000 लोग कंप्लीट होने वाले हैं। आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जो 10,000 लोगों ने नहीं किया। 10,000 लोगों ने नहीं किया, कुछ ऐसा करके दिखाओ। ऐसा कैसे? जैसे कि अभी ऑलरेडी हमारी टीम में 10,000 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग, 10,000 में से सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल डे का 3 लाख से ज्यादा अर्निंग करी। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो वो कुछ यूनिक हुआ। सिंगल डे का 2-2 लाख कमाने वाले कितने? बहुत सारे लोग। सिंगल डे का 1 लाख कमाने वाले कितने? बहुत है। तो आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि 10,000 लोगों में आपका नाम कि हाँ यार, इस पर्सन ने ये काम किया। ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग इसलिए आज क्या सिखाया जाएगा। आज आप जो भी आप सीखना चाहते हैं, मैं जरूर नहीं मैं ही सिखाऊंगा, मैं भी सिखा सकता हूँ। टीम में और भी सारे कोर लीडर है, सबको मैंने कोर्स बना हुआ है। कुछ लोग को और भी बना देंगे, जिन्होंने अभी बाद में एंटर किया होगा वो नहीं बनेंगे। तो वो हम सब लोग मिलकर के आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं। जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं वो सिखाएंगे। या आपके जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी अभी आपके क्वेश्चन वगैरह मुझसे लेकर के या जिन भी लोगों से लेकर के, वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ओके, बाकी अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वेबिनार लिया था जिसमें आपको ऑलरेडी अपनी जर्नी के बारे में बताता है, कैसे जीरो से लेकर 5 लाख पहुंचे। बट कल एक और हम वेबिनार तो नहीं करेंगे, बट कल क्या करेंगे, ऑलरेडी काफी दिन पहले रिवील कर दिया था। मैं इंस्टाग्राम पर लाइव होऊंगा आराम से, फुर्सत से इसके लिए आराम से पोस्टर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे कल शाम का टाइम 6, 7 या 8 बजे। ठीक है, उसके बाद नाइट में फिर ट्रेनिंग होती है। संडे में नहीं होती है, मतलब कुछ कुछ खास लोग ही मैं करता हूँ, कुछ लोग। ठीक है, तो मैं हम क्या करने वाले, कल शाम को या नाइट के टाइम हम क्या करने वाले हैं, लाइव आएंगे। वहां पे एक तरीके से लाइफ स्टाइल से रिलेटेड काफी सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। जैसे मैं बोल रहा था कि अभी मैं हूँ या टीम में जितने भी लोग हैं, समझ तो सबका तो मुझे नहीं पता, बट मुझे अपना पता है कि जैसे मैं अभी जिंदगी जी रहा हूँ ना, लोगों को वैसी नहीं पता। बट मैं एक एक चीज बहुत बारीकी से रिवील करने वाला हूँ कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। समझ लो, जो मैं पैसा आता है उसको हम किस तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, वो सारी चीजें मैं वहां पर रिवील करूँ। ठीक है, तो कल शाम को 6, 7 या 8 बजे इन तीन में से कोई एक टाइम लाइव आएंगे। 2-3 घंटे टीम के सभी लोग वहां पे कनेक्ट होंगे और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी अभी आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि आप किस चीज के बारे में आप लोग सीखना चाहते हैं। मैं और टीम में जितने भी अभी कोहोस्ट है, सब मिलकर के आपको वो सारी चीजें सिखाने वाले। ठीक है, आप चैट में भी लिख सकते हैं या आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। चैट में लिखा था, ओके, फोर्सेज की टर्नओवर कितनी है। ठीक है, चलिए हम आपको, अच्छा हम बताएंगे भी और हम आपको दिखाएंगे कि फोर्सेज की टर्नओवर कितनी है। ठीक है, मैं दूसरे फोन में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। आपने सिंपल जो लोग पुराने, वो तो उनको तो ऑलरेडी सारी चीजें पता हो, तो समझदार है। ठीक है,
एक एक करके सबका आंसर देंगे, सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग ना संडे को एक वेबिनार भी करते हैं, कल ऑलरेडी हमारा संडे, मैं आपको बताना चाहूंगा। संडे को हमारा एक स्पेशल वेबिनार होता है, वो इतना यूनिक वेबिनार रहता है, इतना जबरदस्त रहता है, आप यकीन करना मेरी बात का, अगर वो वेबिनार आप लोगों ने रोज देने स्टार्ट कर, देखो मैं रोज रोज नहीं ले सकता उस वेबिनार को, मैं सिर्फ वीक में एक बार लेता हूँ। बट ऑलरेडी किस किस को पता है संडे को हमारा कौन सा वेबिनार होता है और कितना ज्यादा स्पेशल होता है, तो एक बार हैंडल्स करके बताएगा। संडे को हमारे एक मॉर्निंग में वेबिनार रहता है, कभी हम 11 बजे कर देते हैं, कभी हम 12 बजे कर देते हैं, ज्यादातर तो वो 12 बजे होता था, बट अभी हम उसको कभी 11, कभी 12, कितने लोगों को पता है उस वेबिनार के बारे में। टॉपिक रहता है डाउट सेशन, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट रहते हैं उनके जो भी डाउट रहता है वो वहाँ पे क्लियर करते हैं, कितने लोगों को पता है उसके बारे में। ओके, कि 50 से ज्यादा लोगों को, 60 के से ज्यादा लोगों को पता उसके बारे में, समझ लो। अब काफी बार क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले मैंने और टीम में कुछ लोगों ने मिलकर हमने ये भी डिसाइड किया था यार, वो वेबिनार ना वीक में 3 बार लेने वाले। संडे को तो होता है, संडे को हमारा होता है, उसके बाद हम लेंगे, संडे के बाद हम किस चीज के ऊपर लेने वाले हैं, संडे के बाद हम फिर वेडनेसडे को भी वही वेबिनार दिया करेंगे दोपहर में 3 बजे, फिर सोचा था कि फ्राइडे को भी। बट कहीं ना कहीं ये होता कि मैं काफी बार ले नहीं पाता, आज भी कल फ्राइडे था, कल भी नहीं ले पाया, इससे पहले वेडनेसडे था तब भी नहीं ले पाया। बट आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर मैं भी नहीं ले रहा हूँ तो आप खुद से जरूर लें, क्या क्या चीजें दिखानी वही दिखाने जो संडे में दिखाते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या दिखानी होती है, और यकीन करना, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है ना उसके जितने भी डाउट हैं, जितने प्रश्न नहीं होता, बहुत सारे डाउट रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, यकीन करना उस वेबिनार में अगर आप उनको लिया दो तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, समझ लो। और वो वेबिनार अगर रोज होने लगे ना, तो वो संडे संडे तो मैं लेता हूँ, बट आप संडे का वेट मत क्या करो, अब जैसे संडे निकल गया, अब परसों मंडे, तो आप वो वेबिनार खुद से ले लो, आप और आपकी टीम के जो भी प्रोस्पेक्ट है सबको बुलाओ और पर्सनली वो सारी चीजें दिखा दो। क्या दिखाना है, आप गूगल पे जाओ, force.io सर्च करो, एक एक चीज वेबसाइट खोल के एक एक चीज बहुत बारीकी से दिखा दो, एक एक चीज बहुत बारीकी से दिखा दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आपके साथ स्टार्ट कर लो। और ऑलरेडी हमने बात भी की थी कि अगर 90 डेज के अंदर आप अपनी इनकम को, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बिजनेस प्लान भी खुद से करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी खुद से करनी पड़ेगी, सारी चीजें हमें खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करता हूँ, आपको एक बार वो सारी चीजें दिखा देता हूँ, कुछ लोगों ने भी टर्नओवर के बारे में पूछा था, एक एक चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, लगता है आप नए हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Recording in progress. अभी ठीक है, नहीं अभी तो नहीं आ रही ना वॉइस, कोई सर की वॉइस, अभी ठीक है, ओके इसका, ओके अभी ठीक है। तो लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके। और जो पुराने लोग उनको तो सारी चीजें क्लियर होगी, और जो नए नए लोग हैं उनको भी सारी चीजें क्लियर करनी बहुत ज्यादा सर, ठीक है। तो ये गूगल पर आए हैं, यहाँ पे सर्च किया है forset.io, ठीक है। forset.io सर्च करने के बाद ऊपर आपको एनएफटी दिख रही है, ओके। और एनएफटी का जिन्होंने बेनिफिट लेना था ले लिया सभी लोगों ने, इसका प्राइस बढ़ेगा जबरदस्त तरीके से, अभी हजारों में, लाखों में जाएगा, ठीक है, लेकिन सभी लोग होल्ड करेंगे, जिनको इसके वैल्यू नहीं पता ना एनएफटी की, वो बार बार ये सोच रहे हैं यार सेल कर दें, सेल कर दें, सेल कर दें, जबकि एक हफ्ते पहले मैंने आपको लाइव दिखाया था, मैंने आपको क्रिप्टो का एग्जांपल दिया था, इथेरियम का एग्जांपल दिया था, कि भाई मेरे पास भी इथेरियम थे, बट मैंने लालच में आके सेल कर दिया, हमें ना कर, देखो हमें, हम सब लोग ना बुक्स पढ़ते हैं, हम सब लोग कोर्स करते हैं, हम सब लोग मेंटोरशिप लेते हैं, हम सब लोग यूट्यूबर की सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं बताओ, इसीलिए तो सुनते हैं हम सबको कि हम उनकी गलतियों से सीखे, समझ रहे हो, हम इसीलिए सीखते हैं यार, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी सक्सेसफुल इंसान अगर वहां तक पहुंचा है 5 साल में, 10 साल में, हम उससे कम टाइम में कैसे पहुंचे, इसलिए हम उसके कोर्सेस लेते हैं, हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं, हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। सेम मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी ऑलरेडी सारी चीजें बताते हैं, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताया था, भाई मैंने इथेरियम लिया और मैंने लालच में आके सेल कर दिया, आज उसकी कीमत लाखों में, पहले 15,000 थी, अभी ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा है, 20 गुना वो बढ़ा। सेम उसी तरीके से हम आपको बोले भाई आज अगर एनएफटी 1,000 रुपए मत सेल करो भाई, लालच में, बीओसी से अपने खर्चे पूरे कर लो, होल्ड कर लो, 3 महीना 6 महीना मैक्सिमम, इसी साल के लास्ट तक उसकी कीमत लाखों में जाएगी, बट आप तुम सेल करना चाह रहे हो फिर तुम्हारी मर्जी, जो इंसान बात नहीं मानना वो उसकी मर्जी, नुकसान तुम्हारा हो रहा, सारी चीजें तुम्हारी, ठीक है। ओके, साइन इन पाके सिंपल हम आईडी ओपन करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे जाके आईडी लगती है, ठीक है।
ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बाकी इस चीज हम कल क्लियर करेंगे। ये देखते हैं टर्नओवर, देखो यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है नीचे, आप देखो टोटल टर्नओवर यूएसडी, मतलब ये जो टर्नओवर है ना, ये टोटल डॉलर में है, ये रुपए में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेट दिखा रहा है कि 26 लाख से ज्यादा इसका पार्टिसिपेट है। ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर ये 27 लाख हो जाएंगे। ये आप देखो कि कितना है ये, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कितना है ये, व्हाइट कलर में जो दिखा रहा है ना, ये ये दिखा, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना है, ठीक है। तो ये डॉलर में है, इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लेना, ये कई हजार करोड़ होता है, पता नहीं कितना है, ठीक है। ये जो नीचे ग्रीन कलर में दिखा रहा है तो सिंगल डे का है, और ये जो व्हाइट कलर में दिखा रहा है इसका टोटल टर्नओवर है। ऊपर जो पार्टिसिपेट दिखा रहा है 26 लाख से ज्यादा, ये टोटल है। नीचे जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है ना 2199, ऑलमोस्ट 2200, इसके सिंगल डे का, ठीक है। क्लियर हुआ? इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप चैट में लिख दो, जिससे कि मैं स्क्रीन ऑफ करके और भी मैं कंटिन्यू करूँ। अगर इसी से रिलेटेड, मतलब आपको कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा है कि मुझे दोबारा वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी या कुछ भी, तो अभी क्लियर कर लेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो वेबसाइट खोलनी पड़े, उसके लिए फिर हम इसको ऑफ कर देंगे। और भी कोई क्वेश्चन आप चैट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है चैट में लिख दीजिए। अगर छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। तो मैं यही बोल रहा था कि जो भी हमारा संडे का वेबिनार होता है, आप लोग खुद से जरूर लें। आप चाहे तो डेली ले सकते हो, चाहे तो आप अल्टरनेट डे पे ले सकते हो, एक दिन छोड़ करके एक दिन, चाहे आप वीक में 2 बार लो, 3 बार लो, बट आप खुद से वो सारी चीजें सीखो, खुद से सारी चीजें करो। बिजनेस प्लान करना भी, होस्टिंग करना भी, टीम की ट्रेनिंग करना भी, हर चीज यदि आप आगे बढ़ो, जितनी जल्दी आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे, उतनी जल्दी ही सारी चीजें आप करने लगोगे। तो हमें यही करना, हमें सेल्फ डिपेंड बनना है जल्द से जल्द, ताकि वो सारी चीजें हम कर सकें। ओके, चलिए बाकी मैं देखता हूँ अपने चैट में क्या क्या आप लोग ने इतने सारे मैसेज करते हो। मैं स्टार्टिंग से पढ़, इतने सारे मैसेज, ओके अब ये मत कीजिए, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, ऊपर निकल रहे, इस वीडियो में भाग रहे हैं, ठीक है। इस वाले फोन में देखता हूँ, चैट थोड़ी समझ, इसमें ठीक है, इसमें मैं देख, हाँ बिल्कुल, जो भी हैं मैसेज, जो भी हैं ऑलरेडी, अभी टर्नओवर जो भी था ना, वो आपको ऑलरेडी सामने आता है कि जो भी टर्नओवर था, ठीक है। इसमें स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, इसमें मैं देख लेता हूँ। 1 अरब 70 करोड़ प्लस है, लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। एक बार फिर से बताना, सिंपल, आप साइड ओपन करना और वहां से देख लेना, खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल टर्नओवर था, जो व्हाइट कलर में दिखा रहा था वो टोटल टर्नओवर था, जो ग्रीन कलर में दिखा रहा था वो सिंगल डे का था, जो व्हाइट कलर में दिखा रहा था वो टोटल पार्टिसिपेट था, जो ग्रीन कलर में दिखा रहा था वो सिंगल डे का, ठीक है। बिल्कुल, अभी एनएफटी सेल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेल करोगे कम प्राइस मिलेगा, बाद में सेल करोगे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लालच माने कर रहे हो, ठीक है। सर लीड नहीं मिल रही, देखो लीड के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, एक नहीं दो नहीं, आपको देखो, अगर आपके पास लीड नहीं आएगी ना, तो आगे की सारी चीजें हो ही नहीं पाएंगी। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? आप पहले एक काम करो, पहले आप कुछ ऐसा करो कि आप एक लीड जनरेट करने की बिल्कुल मशीन बनो। कुछ ऐसा बनाओ करो कि अपनी एक फनल तैयार करो कि आपको लीड आती रहे, आती रहे, आती रहे, आती रहे। लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपने स्टार्टिंग की है। देखो जब कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है ना, उसके पास ना वक्त रहता है, बहुत ज्यादा वक्त रहता है। नए पर्सन की बात करो, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी बहुत ज्यादा वक्त था। तो आप अगर आपने स्टार्ट किया, आपके पास वक्त ही वक्त है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डीएम करो, फॉर्म फिलअप करो, ग्रुप से ज्वाइन करो, आप जैसे, मतलब बहुत सारे अनगिनत तरीके फ्री है। जब उसके बाद आपको लगता है कि आप और फ्रेशर लोगों पे भी काम करो, अगर आप स्टार्टिंग करिए, समझो, क्योंकि फ्रेशर लोगों पे ना हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। फ्रेशर लोग मतलब कि जैसे कि स्टूडेंट हैं, या जॉब वर्कर है, या कि हाउस वाइफ है, ऐसे ऐसे लोग। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, आप हो या मैं हूं, कोई भी पर्सन है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम रहता है। तो आप स्टूडेंट को भी टारगेट कर सकते हो, आप जॉब वर्कर को भी कर सकते हो, आप हाउस वाइफ को भी कर सकते हो, आप डीएम भी कर सकते हो, आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हो, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आप एक ही पर्सन को कॉल कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। समझते, सारा खेल माइंडसेट का। भाई मैंने ही डीएम कर करके, मैंने 500 लोगों की टीम बना दी थी, 5 लाख से ज्यादा की अर्निंग करती थी, सिर्फ और सिर्फ डीएम कर। समझ लो, आज भी डीएम कर करके सारी चीजें होती है, सारे खेल माइंडसेट का। अगर तुम्हें लग रहा है डीएम करने से रिजल्ट नहीं आता, तो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा।
जब तुम्हें लग रहा है कि ये करने से रिजल्ट नहीं आता, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, हर एक चीज से रिजल्ट आता है, इस चीज पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि आप अर्निंग कर रहे हो, आप जो कुछ अर्निंग करोगे, आप एक अच्छे खासे लीडर बन जाओगे, आपके पास टीम होगी, तब आपके पास वक्त बहुत बहुत कम रहा करेगा। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को डीएम करूं, ना इतना टाइम है मैं फॉर्म फिलअप करूं, और इतना टाइम पे नहीं होता मैं सामने वाले पर्सन को इन्वाइट करूं। तब हम क्या करते हैं, तब हम पेड लीड की तरफ जंप करते हैं। समझो, एक बहुत अच्छी लाइन है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, या तो पैसा बचा लो या फिर वक्त बचा लो। किस किसने लाइन सुनी, या तो पैसा बचा सकते हैं या फिर हम अपना वक्त बचा सकते हैं, बताइए। सुनिए, सभी लोगों ने सुनिए। अब बड़े ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? तो डीएम करने में क्या लगता है, वक्त लगता है, पैसा नहीं लगता। फॉर्म फिलअप करने में क्या लगता है, वक्त लगता है, पैसा नहीं लगता। फ्रेशर लोगों को दूसरा बात करना है, फ्रेशर लोग जैसे कि हम स्टूडेंट, जॉब वर्कर या हाउस वाइफ को टारगेट करते हैं, तो वहां पे हमारा वक्त लगता है, वक्त उनको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन पैसा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, पैसा नहीं होता, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उन पर काम करते हैं। पर जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आपकी टीम बढ़ रही है, आपके पास टाइम कम है और आपको अर्निंग भी हो रही है, तब हम पेड लीड की तरफ जंप करेंगे। तब आप लीड खरीद सकते हो या आप ऐड चला सकते हो, और तब आपके पास वक्त बहुत कम रहेगा। इसे फिर आपको बाद में फिर टारगेट ऑडियंस पे काम करना पड़ेगा। टारगेट ऑडियंस मतलब जैसे कि नेटवर्कर हो गए, एफिलिएट मार्केटर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, डिजिटल मार्केटर होगा, तब आपको ऐसी सी लीड पे आपको जंप करना, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें, ओके। ओके, क्लाइंट पूछ रहे हैं कि सर कितने रुपए में हमें कितने स्लॉट आएंगे, भाई कैलकुलेट करके बता दूं कि इतने रुपए में इतना आएंगे। कोशिश क्या करो कि मिनिमम 5 या 10 हजार की स्टार्टिंग करा दे। अगर आप बोलोगे ना भाई मिनिमम 1200 रुपए से स्टार्टिंग होती है, 1200 रुपए ऊपर वो जाएगा ही नहीं। सामने वाला पर्सन जब बिजनेस प्लान देखता है ना, तो उसके उसे ये नहीं पता होता स्टार्टिंग कितना था, वो ये पता मिनिमम बताओ, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। अगर आपने बोल दिया ना मिनिमम 1200, तो 1200 से स्टार्ट करेगा और 1300 से नहीं करेगा। अगर आपने बोल दिया ना मिनिमम 5000, तो 5000 से ही करेगा। तो कम से कम मिनिमम 5 या 10 हजार ही बताएगा, और कम से कम 1200 मत बताए। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, आप सामने वाले को चाहे 1200 रुपए से ज्वाइन करो, चाहे आप 12 हजार से करो, जितनी मेहनत तुम्हें 1200 में लगेगी ना, उतनी तुम्हें 12 हजार में लगेगी। समझो, 1200 वाले ऐसे तो नहीं कि 1200 बोलते ही दे देगा। 1200 वाले क्या करेगा, बार बार तुम उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब क्या करेगा वो 1200 से ज्वाइन करेगा। और 12 हजार वाले भी ऐसे ही करेगा। समझो, जिस तरीके से हम 1200 वाले को ज्वाइन कराते हैं ना, सेम उसी तरीके से 12 हजार वाले को कराते हैं, सेम प्रोसेस है। तो फिर बड़ा क्यों नहीं कराते? पहले आप पता क्या कोशिश क्या करो, देखो, पहले ये कोशिश करो कि आप सामने वाले को बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, वो जितनी बड़ी से कर सकता है। वो बड़ी से नहीं कर रहा तो और कम से, वो जितने मैक्सिमम कितने से कर सकता है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? वो जितने से कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते ये मेरा फोन है, मेरे पास iPhone 13 है। अब मैं सोच रहा हूँ यार इसको ना बेच के मैं iPhone 14 ले लूं। तो आप में से कुछ लोग, अगर आप में से, मैं बोल ही लगाऊंगा भाई कौन कितनी लगा रहा है। अब मैं जरूरी है मैं बोलूँ ठीक है इसको 10 हजार का ले लो, नहीं। हम देखेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने में बिकेगा। आप में से कोई पर्सन नीचे 10 हजार देगा, कोई 20 देगा, कोई 30 देगा, कोई 40 देगा, कोई जो सबसे ज्यादा देगा मैं उसी को तो बेचूंगा। कहने का मतलब पता क्या है, आप सामने वाले पर्सन को जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से कर सकता है, स्टार्टिंग में उसको ये मत बोलो ठीक है तो 1200 से कर ले। वो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से कर सकता है उसका नगर आए। वो हम किस तरीके से वो पिच यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सामने वाले पर्सन ने बोला जैसे कि भाई कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट है। जब कोई प्लान देखता है ना, 99% लोगों को नहीं पता होता कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट। वो ये पूछ, क्योंकि हम तो अपने प्लान में बताते हैं भाई कम से कम 10-20 हजार या 30 हजार तक को स्टार्टिंग करो। वो आपको फोन करके बोलता है भाई कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट है। कितने लोगों से पूछा जाता है कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये आप मुझे बताइए कि कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने लोगों से पूछा जाता है। फिर मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं, तो हम लोगों को बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट तक कैसे करें, मतलब जितने वो कर सकते हैं, जितने वो मैक्सिमम से कर सकते हैं। ओके, तो 40 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो, जिनके पास ये क्वेश्चन आता है भाई कम से कम कितना। तो सबसे पहले तो आप इस चीज की गांठ बांध लो, कम से कम 1200 नहीं बता। क्यों नहीं बताने, मैंने आपको रीजन बता दिया है। चाहे आप 1200 से कराओ, चाहे आप 12 हजार से कराओ, बात नहीं। अगर आप किसी को बोलोगे ना 1200 से ज्वाइनिंग है, तो उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी 12 हजार में लगेगी। तो फिर 1200 से क्यों कराना, और 12 हजार से कराएंगे ना। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको बोले भाई कम से कम 5 या 10 हजार से स्टार्टिंग कर। और देखो 5-10 हजार रुपए मेरे हिसाब से एक ठीक अमाउंट। एक स्टूडेंट होगा ना वो भी 5-10 हजार रुपए अरेंज कर लेगा। बट सवाल ये, अगर आप उसको बेनिफिट समझाओगे, अगर आप सामने वाले को बेनिफिट समझाओगे ना, तो भाई लोग 1-1 लाख रुपए से भी ज्वाइन करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग जिन्होंने 1-1 लाख से भी ज्वाइन किया और लोगों को करा भी। क्यों? क्योंकि बेनिफिट दिखा रहे हैं। बेनिफिट नहीं दिखाओगे तो 1200 से भी नहीं करेगा, और बेनिफिट दिखा दोगे तो भाई 12 हजार से भी करेगा और 1 लाख से भी करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सामने वाले पर्सन को बेनिफिट दिखाना। अब सामने वाले पर्सन ने बोला भाई कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट है, हम बोलेंगे भाई कम से कम 5 या 10 हजार से स्टार्टिंग होगी।
आपने बोला 5 या 10,000, आपको आप अपने बड़े ध्यान से समझेगा, जब आप बोलते हैं कम से कम 5 या 10,000, वो 10 नहीं पकड़ता, वो 5 क्यों? क्योंकि आपने बोला कम से कम 5 या 10,000, अगर आपने बोला ना कम से कम 10,000 तो वो 10,000 पकड़ लेगा। आपको पता है क्या करना है? आपको ये बताना पड़ता अगर सामने वाले बोलता है कि कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट फायदा कर, क्योंकि अगर सामने वाला बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है तो भाई उसका फायदा है। पहले नंबर पे उसका फायदा है, दूसरे नंबर पे आपका फायदा है, तीसरे नंबर पे आपकी टीम का फायदा है। नुकसान किसी का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेरे साथ किसी पर्सन ने स्टार्ट किया 10,000, तो पहले उसका फायदा है क्योंकि 10,000 में उसको बड़े-बड़े स्लॉट मिलेंगे, उसको अर्निंग ज्यादा। दूसरा बेनिफिट मेरा है कि भाई अगर मैं उसको 10,000 से करा रहा हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा की इनकम है। तीसरा बेनिफिट मेरी टीम का फायदा कि भाई 10,000 में तो कुछ इनकम मुझे जाएगी, तो कुछ इनकम मेरी टीम को जाएगी। तो यहाँ पे फायदा सबका, नुकसान किसी का नहीं। ठीक है? अब उसने बोला कि सर मैं तो कम से कम 5,000 से करूँगा। हमें पता है क्या करना, हमें सामने वाले को बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से कराना, जितनी बड़ी सा वो कर सकता है। देखो सामने वाला एकदम से तो पैसे की बात नहीं करेगा, आपने उससे ट्रस्ट बिल्ड किया, आपने इन्विटेशन दिया, आपने उसकी प्रोफाइल चेक की, आपने उसके बारे में जाना, रिलेशन बिल्ड किया, आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि सामने वाला किस लेवल मतलब अगर ग ग अलग-अलग कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकता है। अगर आपको लग रहा है ना सामने वाला कम से कम 10,000 से कर सकता है, तो उसको 10,000 बताओ भाई कम से कम 10,000 से स्टार्टिंग है। समझ रहे हो? 5,000 बताओ या 10 बताओ, बट उससे ज़्यादा मत बताना, उससे ज़्यादा फिर लोगों को कराएँगे। देखो काफ़ी बार कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं तो मुझे 50,000 से ही कराना है। 50,000 के चक्कर में उसको वो 5,000 से भी नहीं करता फिर। तो ऐसे भी लोग अपने हाथ से गँवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसको तो 50,000 से कराऊँगा वरना कराऊँगा नहीं। वो क्या करता है, वो फिर करता ही नहीं है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी, भले ही कम से करा दो, बाद में अपडेट करा दो। क्योंकि सब लोग बाद में ही अपडेट करते हैं, पहले दिन कोई नहीं करता, मैंने भी किया था, आपने भी किया, ठीक है? तो उसको बोलते हो 5 या 10,000 से आप इसको स्टार्टिंग करते हो। तो कुछ लोग बोलेंगे भई मैं ना 5,000 से करूँ। जब आपको 5,000 रुपए पे कर दें ना, आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है, जब वो 5,000 रुपए पे कर दें, आप उसको बोलो कि भाई अगर आप 5,000 रुपए और पे करते हो ना, तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आपको इतने स्लॉट और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। बोला क्या बात कर रहे हो यार? हो सकता है वो 5 भी नहीं करेगा ना, 4, 3, 2, 1 कुछ ना कुछ तो निकलवा लेना, ठीक है? जो भी आप कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा स्लॉट करा रहे हो इसमें भाई सामने वाले का ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है? तो खुद कैलकुलेट कर लिया करो, एग्ज़ाम्पल के लिए किसी ने 5 दिए, तो कोशिश कर लीजिए अगर ये 5,000 देगा तो इतने स्लॉट और आएँगे, 4 देगा तो इतने आएँगे, 3 देगा तो इतने आएँगे, 2 देगा तो इतने, ठीक है? तो हमें ये बोला कि अभी 5 तो नहीं है, तो भैया कितने हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इस तरीके से आप एक ट्रिक को यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है? इसमें सामने वाले का ही फायदा ज़बरदस्त। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं और स्टार्ट कराना ज़रूरी है, बाद में अपडेट करा देना। ये मत सोचना कि पहले मैं इसको 10 से ही कराऊँगा, 20 से कराऊँगा, 5 या 10 से तो मिनिमम कराया करो। 1200 तो भाई भूल जाओ, 1200, 2000, 3000 कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? अच्छे से बेनिफिट समझाओगे सामने वाले पर्सन को, तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी करेगा। और एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, 99% लोग स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट से ही करता है, 99% लोग। सिर्फ एक आधी ऐसा पर्सन रहता है 100 में से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट का मतलब है 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। 5-10 हज़ार रुपए तो नॉर्मल ही है, 5-10 हज़ार बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा मैं ये। 5,000 तुम्हें तो बड़ी इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? अगर हम बात करें 30,000 से जॉइन करना, 50,000 से या लाखों से जॉइन करना, वो 100 में से कोई 1 आध पर्सन ही होता है। बाकी 99% लोग कम इन्वेस्टमेंट से ही करते हैं, तो कम से करा दो। कितने कम से कराना, आपके हिसाब से कम हो बट वो जितने से कर सकता है। सामने वाला जितने से कर सकता है, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 20,000 हो। अच्छे से बेनिफिट समझाओगे तो वो करेगा और फिर बाद में अपडेट करा देगा। बेनिफिट समझाओगे तो वो पर्सन अपडेट करेगा, जब आप उसको बेनिफिट बताओगे सारी चीज़ें, ठीक है? ओके, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे मैसेज है बट मैं स्टार्टिंग से देता हूँ, ठीक है आंसर। ओके, लोगों को ऑनलाइन कैसे कन्विंस करें? देखो सामने वाले को ना सिंपल मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कि पहले हमें लोगों से पहले ही दिन जब सामने वाले की आपसे बात हो रही, चाहे कॉल हो रही, चाहे मैसेज हो रही, ये फोकस होना चाहिए कि मुझे इससे ट्रस्ट बिल्ड करना है। मुझे इससे रिलेशन बिल्ड करना, मुझे इसको प्लान क्लियर करना है, इसका डाउट क्लियर करना, मुझे इसको फिर इसको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, फिर वो स्टार्ट करेगा। अब सवाल ये है कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो हमें ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, हमें सामने वाले को ना सिर्फ ये नहीं बोलना बिज़नेस पैसे नहीं भाई। अगर सामने वाले से आपकी जब भी बात हो रही है, जब आप हरदम आप बिज़नेस की बात कर रहे हो, हर टाइम पैसे की बात कर रहे हो, तो वो सोचेगा यार समझ रहे हो मज़ा नहीं आएगा। आपको अगर सामने वाले से एक रिलेशन बिल्ड करना है ना, थोड़ा एक तरीके से घुल-मिलना पड़ेगा, एक तरीके से ऐसा मतलब दिखाना पड़ेगा कि मतलब पता होता है क्या लोगों को ना बातों से ही लग जाता है। बातों से ही लग जाता है कि इंसान क्या चाह रहा है, ये अपने फ़ायदे की बात करे, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है सामने वाले की थोड़े पर्सनल लाइफ़ में जानना पड़ेगा, कि भई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फैमिली में क्या है, वो क्या चाहता है। उसके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। समझो टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप एक पर्सन को स्टार्ट करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सब कुछ जानना पड़ेगा जब भी आप उससे कॉल पे बात करोगे
ये जब भी आप उससे मैसेज पे बात करोगे तुरंत ही स्टार्ट मत हो जाना कि कब स्टार्ट कर रहे हो, कितने ऐसे कर रहे हो, तुरंत ही स्टार्ट नहीं होना। ठीक है, हमें क्या करना, हमें पहले बिल्कुल सामने वाले को कंफर्टेबल फील करना आराम से, जब भी हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और अगर जूम पर आ जाओगे तो अच्छी बात ही नहीं, चाहे तो आप सामने वाले के साथ 1 to 1 जूम पर आ जाओ। इससे क्या होगा, वो भी आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हो, कैमरा हो ना, मजा आएगा तब अच्छे से फॉलो अप करने में। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, स्क्रीन रुक चुकी है। एक बार मुझे बता दीजिए सब कुछ क्लियर है या नहीं है। क्लियर है सब क्लियर, सर। ओके। तो मैं क्या बता रहा था, ओके। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ जूम पे कनेक्ट हो। अब जैसे अभी हम लोग आपस में जूम पे कनेक्ट है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक सारी चीजें अच्छी तरीके से हो रही है। पर सोचो आपका भी कैमरा ऑफ हो और मेरा भी कैमरा ऑफ हो, तो क्या मजा आएगा, ना आपको मजा आएगा ना मजा आएगा। तो सामने वाले का जब भी आप फॉलो अप किया करो, तो आप इसी तरीके से क्या करो कि आप हमेशा जूम पर हो, ठीक है, और सामने वो कैमरा ओपन हो, तभी अच्छे से सारी चीजें होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रस्ट इसी तरीके से बिल्ड होगा। पहले सामने वाले को कंफर्टेबल फील करो, रैपो फॉर्मेशन एकदम से स्टार्ट मत करना कि पैसे भी नहीं, उसके बारे में जानो वो कैसा है, घर में सब कैसे हैं, थोड़ा हाल चाल जानो, घर में कौन कौन है, क्या कंडीशन चल रही है, समझ रहे हो। हो सकता है उसके घर में खुशी का माहौल हो या दुख का माहौल हो और तुम स्टार्ट हो गए, ऐसे नहीं करना। समझ रहे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार यार एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैंने एक टीम के पर्सन को कॉल किया था, इनविटेशन के टाइम पे कॉल किया था, उसने मुझे डीएम किया कि सर मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, काफी महीनों पुरानी बात है। मैंने कहा अच्छा, वो मैंने नंबर दिया, वो मेरा व्हाट्सएप पर है। व्हाट्सएप पर आने के बाद मैंने पूछा यूर नेम लोकेशन प्रोफेशन, उसने बताया मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने कहा ओके भाई, नंबर सेव कर लो। उस टाइम पे शायद बिजनेस प्लान निकल चुका था, मैंने उसको वीडियो दी थी। शायद उस बिजनेस प्लान हमारा 8 बजे होता था, 9-10 बजे उसने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसको रिकॉर्डिंग वीडियो दी थी, भाई देख लेना, सुबह हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह को फिर मैंने कॉल किया। मैंने कॉल करने के बाद हाल-चाल पूछा, आप कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, मैंने कहा बढ़िया हूँ सर ये। फिर उसके बाद घर के बाद वो जब मैंने पूछा ना आप कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया, मैंने बोला और घर में सब कैसे हो? मैंने बोला सर घर में पता नहीं क्या बताता, दादी की या दादा की? दादी की या दादा की सर तबीयत खराब है। उनकी सर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हम उनको डॉक्टर के लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद मैंने बिज़नेस की बात नहीं, आप जब भी फ़ॉलो अप कर रहे हो, आप पहले ये देखो क्या बिज़नेस की बात करनी ठीक है या नहीं? अगर ठीक नहीं है, छोड़ दो। मैं उसने बोला कि सर ऐसे-ऐसे मेरी दादी की तबीयत खराब है, हम उनको डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। मतलब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अगर मैंने बोला कि सब ठीक है ना? उन्होंने कहा सर तबीयत ज़्यादा खराब है। अगर वो बोला हाँ, हाँ सब ठीक है, तो मतलब बात करने लायक हो, तब तुम बात कर सकते हो बिज़नेस के बारे में। अगर वो बोला नहीं सर अभी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो मैं समझ गया था। उन्होंने बोला कि नहीं सर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, दादाजी की है, वो इस तरीके से बोल रहा था। ठीक है, मैंने चलो कोई नहीं, मैंने बोला चलो कोई नहीं, आप दादाजी का ध्यान रखिएगा और बाकी जैसे जो भी बात होगी आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। शाम के टाइम उसका फिर मैंने एक बार ये फ़ॉलो अप 2 बार करता हूँ मैं दिन में, एक सुबह, एक शाम में। तो रात को वीडियो दी थी, सुबह फ़ॉलो अप किया। उसके बाद फिर मैंने उससे शाम को कॉल की। मैंने शाम को कॉल की तो उसने बोला हाल-चाल पूछे, कॉल की, हाय हेलो कैसे हो? और तुरंत एक बात बोली कि अब आपके दादाजी की तबीयत कैसी है? समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैंने ये नहीं बोला कि भाई वो तूने वीडियो देखी नहीं थी कि वीडियो को गोली मारो। वीडियो को, बिज़नेस को, पैसों को पहले साइड में रखो। यहाँ बात हो रही है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना। तो मैंने कॉल करके बोला कि भाई अब आपके दादाजी की तबीयत कैसी है? अच्छा दिखावा नहीं करना, क्योंकि हर इंसान समझदार है, आप और मैं भी, पता लग जाता है बातों से कि दिखावा कर रहे हैं, ये सच में हमारी केयर कर। तो हमें सच में लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि हमें लोगों के साथ लाइफ टाइम बिज़नेस करना, मैं वन टाइम नहीं करना, ठीक है? तो मैंने बोला कि भाई अब आपके दादाजी की तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा सर दादाजी की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा खराब है, उनका ऑपरेशन होगा, उनको आईसीयू में लेकर के, इस तरीके से उसने बोला। चलिए बहुत, मैंने बोला कोई नहीं, आप उनका ध्यान रखिए और जैसे कुछ भी बात होती है आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप मुझे बता दीजिए। अगले दिन उसका मुझे कॉल आता है, अगले दिन सुबह को उसने मेरे को सामने से कॉल किया। अब मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, ठीक है? अब उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि सर मुझे आईडी लगा दीजिए। मैंने बोला भई आपके दादाजी, मैंने मैंने ये नहीं बोला कि मैंने वो बात काट दी। उसने मेरे को बोला कि सर मुझे आईडी लगानी है, कॉल करते ही मैंने हाय किया, हेलो कैसे हो? ना बढ़िया। उन्होंने बोला सर मुझे आईडी लगानी है। मैंने वो बात काट दी। मैंने बात काट दी। मैंने बिज़नेस को साइड कर दिया। मैंने बोला भई आपके दादाजी की तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा सर दादाजी का ऑपरेशन था, सर हो गया बहुत बढ़िया। मैंने आप वो कैसे हैं? सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी घर आ गए वो? हाँ जी सर घर आ गए वो, मतलब घर नहीं आए थे, शायद बोल रहा था घर नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरे को याद नहीं है। घर नहीं आए थे, ठीक है? उसी दिन ऑपरेशन हुआ था, सर अभी नहीं आए, 2-3 दिन बाद घर भेज देंगे, ओके। उन्होंने बोला फिर हम आए उसके बाद हम बिज़नेस पर। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? सामने वाला कॉल करते ही अगले दिन कुछ बोल रहा था, सर मुझे बिज़नेस को स्टार्ट करना है, मैंने वीडियो देखी। मैंने बात काट दी। क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या थे, माइंड में एक ही चीज़ थी, मुझे इससे ट्रस्ट बिल्ड करना है, मुझे रिलेशन बिल्ड करना है, समझ रहे हो? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो सामने वाले ने बोला सर मुझे वो स्टार्ट करना है। मैंने बात काट के मैंने बोला भाई अब आपके दादा की तबीयत कैसी है? उनका ऑपरेशन होना है। उन्होंने कहा ठीक है सर। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हमें सामने वाले की थोड़ा पर्सनल लाइफ में घुसना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसी तरीके से हम अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर पाएँगे, तभी हम रिलेशन बिल्ड कर पाएँगे। और दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सामने वाला पर्सन हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, हर इंसान को पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन दिखावा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना, समझ रहे हो?
अगर सच में तुम्हें केयर है तो सच में करना, वरना दिखावा बिल्कुल भी मत। ठीक है? दिखावा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे पता नहीं अनगिनत एग्ज़ाम्पल हैं, जहाँ से हम सामने वाले पर्सन तक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ़ आपको मैंने प्रोस्पेक्ट का एग्ज़ाम्पल दिया, हमें टीम के लोगों से भी करना है। देखो टीम का मतलब ये नहीं कि हमने एक बार जॉइन करा था कंपनी। हमें प्रोस्पेक्ट को हमें स्टार्ट कराना, हमें टीम के साथ मिल करके हमें लाइफ टाइम बिज़नेस करना है। हमें भी करोड़ों रुपए कमाने हैं, हमें टीम को भी करोड़ों में अर्निंग करानी है। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, टीम को जॉइन करा देते हैं। अब स्टार्टिंग में तो अच्छे-अच्छे से बात करते हैं, जब टीम जॉइन हो जाती है ना, फिर तो अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो हमें भाई टीम के साथ भी ऐसे नहीं करना, टीम से भी हमें अच्छा खासा रिलेशन बना करके चलना है। ठीक है? इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, चाहे आप टीम से मैसेज पे बात कर रहे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो। काफ़ी बार कुछ लोग पता है जब भी अपनी टीम से बात कर रहे हैं, सिर्फ बिज़नेस की बात करते रहते हैं। कि भई आज आपने कितनी जॉइनिंग लगाई, आज आपने कितने स्लॉट एक्टिवेट किया, आप आज आपने क्या किया, ये क्या, वो क्या, वो क्या, ये सब चलता रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, पर थोड़ी बहुत ना उनकी उनके बारे में भी जानो कि भई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, चाहे प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो टीम का पर्सन है, सबके देखो कि उनके घर में चल क्या रहा है, खबर और हमें सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सामने वाला पर्सन जो भी है, आपकी टीम का पर्सन है, उसको थोड़ा टाइम दो। ठीक है, आप चाहे तो उससे पर्सनली कॉल पे बात करो, आराम से तसल्ली से बात करो टीम के एक-एक पर्सन से। एक-एक पर्सन से पर्सनली कॉल पे बात करो, चाहे आप ज़ूम पे बात करो, कैसे भी बात करो, आराम से उसकी सुनो। हर इंसान पता है क्या चाहता है? हर इंसान ये चाहता है कि मेरी सुनी जाए। समझ रहे हो? हर इंसान दूसरों की सुनना नहीं जाए। हर इंसान होता क्या है कि लोग अपनी सुनाने लगते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, अगर हम किसी को कुछ बताते हैं ना, जैसे आप अगर प्रोस्पेक्ट को बता रहे हो, अपनी टीम को बता रहे हो, किसी को भी हम बताते हो, लोग अपनी-अपनी सुनाने लग जाते हैं। ये समस्या छोड़, मेरे साथ ये समस्या है। तो लोग अपनी-अपनी गाने लग जाते हैं, "अबे तेरी समस्या तो कुछ नहीं है, मेरी समस्या ये है।" तो लोग अपनी-अपनी सब ये सोचते हैं कि मेरी समस्या। तो हमें क्या करना है, हमें सबकी सुननी है। हर इंसान ये चाहता है कि हमें ज़्यादा सुनना है, बोलना हमें कम है। ये ऊपर वाले ने इसीलिए हमें 2 कान दिए और 1 मुँह दिया। तो हमें ये करना है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट है, चाहे टीम का पर्सन है, कोई भी पर्सन है, हमें सुनना ज़्यादा देखो जब हम लोग को ज़्यादा सुनेंगे ना, तभी हमें उनकी प्रॉब्लम समझ में आएगी और तभी हम उनको सॉल्यूशन दे पाएँगे। अगर आप प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा सुनोगे, तभी आपको समझ में आएगा यार इसको क्या चाहिए, तभी आप उसको सॉल्यूशन दे पाओगे। टीम का पर्सन है, आप बोलो मत, बोलो लेकिन कम बोलो। आप टीम के पर्सन को सुनो भाई उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, समझ लो तभी वो आप सारी चीज़ें सुन लोगे, समझ लोगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन दे पाओगे, समझ रहे हो? तो यही सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है? इसी तरीके से ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अनगिनत चीज़ें जहाँ से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आपका यही फोकस होना चाहिए, सामने वाले से आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, अच्छे से प्लान क्लियर करना है, चाहे 1 टू 1 करो, चाहे आप बिज़नेस प्लान बनाओ, चाहे आप अपने अपलाइन को लेकर आओ, प्लान क्लियर करो, डाउट क्लियर करो, एक-एक डाउट। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक सामने वाला पर्सन स्टार्ट नहीं होगा, करेगा आप करो या आप अपने अपलाइन से कराओ। उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करो, उसके बाद सामने वाला पर्सन स्टार्ट करो। ठीक है? बाकी एक चीज़ और बताऊँगा आगे, दामोदर जी अपने आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप शायद कुछ बोल रहे हैं। ओके, 1 मिनट, लगता है आपको होश से हट हाँ चुका जी हूँ। सर, आवाज़ आ रही है? अच्छा ओके। जी, 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 बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था बिल्कुल दोस्तों के आप बीच जो सर ने बात बोली ना रिलेशन बिल्डिंग की, सच बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी जैसे मेरे सामने एक पर्सन ज्वाइन हुआ तो सर ने मेरे को सिर्फ 4 नंबर ही भेजे थे ओनली। सर को पूछ लो कि सर ने मेरे को सिर्फ 4 नंबर भेजे थे। उसके साथ मैं रिलेशन बिल्डिंग किया, उसने 10 मिनट के अंदर मेरे को पेमेंट भेज दिया। 5-7 हज़ार रुपए मैं अगर बंदे से कॉल पर ही बात करूँ ना 20 मिनट, तो बंदा पेमेंट भेज देता है, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगले वाले पर्सन की सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनने वाला बनना पड़ेगा और मेन इंपॉर्टेंट बात है अगले वाले बंदों को हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि यार हमारे लिए वो बंदा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप उस बंदे की केयर करोगे ना, तो बंदा आपके साथ ठीक आज ना करे लेकिन कल ज़रूर कर लेगा। वो बंदे के माइंड में रहेगा यार कोई बंदा मेरी इतनी केयर कर रहा है। ठीक है? हो सकता है वो तुरंत आपके साथ स्टार्ट कर ले। ठीक है? अभी सर ने वो एग्ज़ाम्पल दिया था कि वो उसके दादाजी बीमार थे। ठीक है? अभी जो बंदा मेरे साथ जॉइन हुआ ना वो खुद बीमार था। लेकिन अभी मैंने उसके साथ इतना अच्छा रिलेशन बनाया, मैंने उससे पूछा कि भई तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम अच्छे से मेडिसिन लो, सुबह तक ठीक हो जाओ, है ना? मुझे भी बढ़िया लगेगा, मिलकर काम करेंगे ऐसे-वैसे। उसने पेमेंट भेजे थे, उसके बाद मैंने इसको ऐसा बोला। ठीक है? मतलब रिलेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो बस सर मैं यही बोलना चाहता था और कुछ नहीं। थैंक यू सर। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ओके, बाकी और मैं चैट में देखता हूँ और कि क्या-क्या क्वेश्चन है, वही मैं आपके सर से पूछूँगा। ठीक है?
नीश का पेज बताओ, मतलब समझा नहीं आपने क्या बोला। नीश तो हमारी यही है ना, नीश ऑलरेडी जो हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं हमारी नीश है, क्योंकि अलग अलग नीश होती हैं। ओके। अच्छा, आप होस्टिंग की बात कर रहे हैं आप, ओके। आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर काफी सारी वीडियोस अपलोड है, आप वहां से देख लीजिएगा, सारी चीज आपको समझ में, ठीक है। पर्सन को कॉल पर ही सारा बिजनेस प्लान कैसे बताएं, ओके। सिंपल शॉर्ट में हम अपना बिजनेस प्लान बता सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हम सिंपल शॉर्ट में अपना बिजनेस प्लान कैसे बता सकते हैं। बड़े ध्यान से आप समझेगा, जब हम सब लोग फोर्सेट का बिजनेस प्लान फर्स्ट टाइम देखा था ना, आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, काफी सारी वीडियो देखी, पीडीएफ देखी, बट आपको समझ में नहीं आया। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब आपको आ जाता है ना, आज आपको कई महीने, साल भर आज आपको हो चुका फोर्सेट के अंदर, यकीन करना जिनको बिजनेस प्लान अच्छे से आ जाता है ना, वो बिना किसी वीडियो के, बिना किसी पीडीएफ के, बिना किसी नोटपैड के, आंख बंद करके ऐसे बिजनेस प्लान समझा देते हैं, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में, जो जिनको ये लगता है वो बिना किसी वीडियो चलाए, बिना पीडीएफ खोले, बिना वेबसाइट खोले, बिना कॉपी पेन लिए, वो इसी तरीके से बिजनेस प्लान किसी को समझा सकते हैं सिंपल मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर, कि भाई ये फोर्सेट का बिजनेस प्लान है, ऐसे ऐसे काम करता है, वो सामने वाला स्टार्ट भी कर ले। कितने लोग ऐसे हैं मीटिंग में, बिना कुछ भी खोले, ना तो आपको साइड खोलनी है, ना पीडीएफ खोलनी है, कुछ नहीं खोलना, जिस तरीके से अभी हम बैठे हैं इसी तरीके से बैठे हैं, या कॉल पे बात करें, प्लान समझा दिया, सामने लिस्ट आती है। ओके, 21 लोग हैं ऐसे, चलिए बहुत बढ़िया, 21 से 22 लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन बताना चाहेगा, बताओ सिंपल शॉर्ट में, सिंपल कौन कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करिए, 1 से 2 मिनट सबके सामने बताना। मैं नहीं बताऊंगा, आज आप लोग बताओगे, बताए कौन बताएगा। यही तो दिक्कत है, सामने नहीं आते आप लोग। कि हाँ भाई, 200 लोग कौन बताएगा कि भाई इस तरीके से सिंपल शॉर्ट में बिजनेस प्लान बताना, सामने वाले स्टार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है दामोदर जी, आप बता सकते हैं सबको, ठीक है, अपने अंदाज में, कि भाई इस तरीके से सामने वाले को शॉर्ट में बिजनेस प्लान क्लियर करना है कॉल पे। जी बताइए। सर सर अभी मैं सच बताऊं ना आपको, अब जब से मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है तो मैं किसी को डिटेल में आज तक प्लान नहीं बताया। अभी पिछले 3 दिन ओके। में मेरे साथ लगभग 5 बंदे ज्वाइन हुए हैं। ओनली 5 घंटे मैंने उनसे कॉल पर बात की है, उन्होंने कॉल कट करते ही मेरे को पेमेंट भेज दी, कॉल कट ओके। करते ही मेरे को पेमेंट भेज दी। क्योंकि मैं बंदे को इस तरीके से बताता हूँ कि बंदे को समझ में आ जाए कॉल पर ही। क्योंकि आजकल ना सर ऐसा टाइम आ चुका है ना, बंदा 1 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना चाहता, वो 1 घंटा हम्म, नहीं बैठ सकता ट्रेनिंग के अंदर, वो बोर हो जाता है, उसको बैठेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगी चीजें। हम उसको जितना चीजें हम्म, शॉर्ट में बताएंगे ना, बंदा अगर समझ गया तो बंदा तुरंत स्टार्ट कर लेगा। मेन चीज यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान के चलो सर मुझे किसी बंदे को बताना हो ना, तो मैं उसको सिंपल तो उसके साथ पहले से बातचीत करता हूँ। उसके बाद में पूछता हूँ कि पहले भाई आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। उसको उसके बारे में पहले पूरे जानता हूँ मैं, भाई आप करते क्या हो, लाइफ में आगे करना क्या चाहते हो, फ्यूचर में क्या सोचा आपने, है ना, कोई आपने ऑनलाइन काम किया या नहीं किया कभी आज तक। बंदा बोलता है सर मैंने नहीं किया अभी, या मैं फ्रेशर हूँ, जो भी चीजें वो अपने हिसाब से बोलता है, ठीक है। फिर मैं उसको अपने बारे में बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं ये कर रहा था, अभी ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि भाई अभी मैं फोर्सेज कर रहा हूँ, क्या आपने फोर्सेज का नाम सुना है। बंदे को डायरेक्टली बोलता हूँ फोर्सेज, बंदा बोलता है कि नहीं सर फोर्सेज का नाम तो नहीं सुना मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, आपने फोर्सेज का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्त मैं बता रहा हूँ फोर्सेज के बारे में। तो फोर्सेज एक दुनिया का बिगेस्ट प्लांट है। कैसे तो दोस्त, ये 3 साल पहले फोर्सेज की स्टार्टिंग हुई थी, आज 25 लाख लोग इसके अंदर एड हो चुके हैं। वो तो 25 लाख यहाँ पर एड हो चुके हैं, और 15 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर 1 लाख से लेकर 99 लाख रुपए कमा रहे हैं, और 12 से 13 हजार लोग ऐसे हैं जो यहाँ से करोड़पति बने हैं। अब सोच के देखो दोस्त, दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म इसलिए है कि इतने कम टाइम के अंदर यहाँ पर लोग लखपति करोड़पति बने हैं। मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां चल रही जो 50-50 साल से भी चल रही है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे लोग आज कामयाब नहीं हुए। स्पोर्ट्स सेल्स के अंदर इतने सारे लोग कामयाब क्यों हुए हैं? क्योंकि इसका एक रीजन बताता हूँ दोस्त। पहले तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा कम है मेरा भाई, हर कोई बंदा बड़े आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। अब जैसे मैं अपनी बताऊं तो दोस्त देखो, मैंने अपना अगर मैं 6-7 हजार से स्टार्ट किया, और मैं आज 50 से 60 हजार रुपए ऑलरेडी कमा चुका हूँ यहाँ से दोस्त। आपको बिलीव नहीं होगा कि 6-7 हजार से स्टार्ट करके 50-60 हजार रुपए कमा लिया। क्योंकि आज 6-7 हजार रुपए कोई भी बंदा अरेंज करके स्टार्ट कर सकता है। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये है मेरे भाई, यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरे भाई तो आप डाउनलाइन, जैसे मान के चलो अदर बिजनेस करते हो तो वहां पर आपको डाउनलाइन से पैसा आता है कि आप नीचे नेटवर्क बनाओगे तब पैसा आएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ डाउनलाइन से तो आता ही है मेरे भाई, यहाँ से आपको ऑफलाइन से पैसा आता है, ऑफलाइन की टीम से पैसा आता है, ठीक है। आपको वहां से नॉन वर्किंग आता है। फिर अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप नेटवर्क बनाते हो, तो मेरे भाई आप आपके मन के अंदर है ना कि सर मुझे 10 हजार कमाना है, तो मेरे भाई तुम एक दिन के अंदर 10 हजार कमा सकते हो।
ये चीज। और तीसरे इसके अंदर मेरे भाई ये चीज है कि यहाँ इंस्टेंट पे डाटा है, 1 सेकंड के अंदर आप विड्रॉल कर सकते हो। वरना मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां जहाँ लोग महीने का वेट करते हैं पेआउट के लिए, कह रहे हैं मेरा महीना होगा तो मेरा का पेआउट आएगा। सोचो अगर आपने दूसरी कंपनी में अगर लाख रुपए कमा भी लिए तो आपको महीना लग जाएगा वो लाख रुपए पाने के लिए। यहाँ अगर आपने लाख रुपए कमाए तो आप 1 मिनट के अंदर लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और चौथी चीज मेरे भाई, इसका जो सिस्टम है मेरे भाई बहुत इजी सिस्टम है। कोई भी बंदा बड़े आराम से इस चीज को समझकर बड़े इजी से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। फिर उसको मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, मान के चल तूने आज स्टार्ट किया मेरे साथ, मान के चल तूने मेरे साथ 5,000 से स्टार्ट किया या 7,000 से स्टार्ट किया। अब एग्जांपल देता हूँ तेरे को, नेट 2 की पावर क्या है। अगर तूने मान के चल किसी भी बंदे को 5-7 हज़ार से स्टार्ट करेगा तो सोच के देख मेरे भाई, तेरे को यहाँ से लगभग 70% पैसा आता है, 70 से लेकर 90% पैसा। मतलब कि एक बंदे से तेरे को लगभग 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में पैसा था एक बंदे से। सोच के देख मेरे भाई, यहाँ कोई भी मार्केटिंग कंपनी नहीं है जहां पर तेरे को इतना पैसा मिले। और से दिखलाता बिजनेस है तो तेरे को इतना पैसा दे रहा है। सोच के देखा, अगर तू आज स्टार्ट करता तो 5 दिन के बाद में अगर तू 4-5 लोगों से तू मेरी बात करा देता ना, अगर जैसा 4-5 लोग भी स्टार्ट कर लेते ना तो मेरे भी तरफ 10,000 का पेड़ तो 5 दिन के अंदर बन जाएगा। सोच के देखिए, एक नेटवर्क की पावर है। बाकी नॉन वर्किंग ये सब तेरे को तो अपने आप आती है, उसके ऊपर तुम्हें फोकस नहीं करना। बाकी हमें काम के ऊपर फोकस करना है। तो उससे मैं बोलता हूँ देख भाई, इतनी तेरे को सारी चीजें बताई होगी, तुझे मेरे पर बिलीव है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई, तू सिर्फ 3 महीने मेरे साथ मिलकर काम कर ले, तेरी जिंदगी कैसे बदलनी है क्या करना है वो मैं तेरे को गारंटी देता हूँ मेरे भाई। 3 महीने जैसा बोलूँ वैसा कर लेना, तेरा 50,000 रुपये तू कैसे कमाएगा वो तेरे मेरे को, मैं तेरे को वो बोल सकता हूँ भाई। कितनी मैं तेरे को बोल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर बिलीव रख और अपने ऊपर बिलीव रख। इतना बोलता हूँ सर बंदे को, बंदा बोलता है ठीक है मैं करूंगा स्टार्ट, और जैसे कॉल कट करता हूँ बंदा मेरे को तुरंत पैसे भेज देता। अभी कुछ दिनों के बाद बता रहा हूँ, आज ही जिस बंदे से बात की ना सर, तब तो मैंने उसको कॉल पर ही क्लियर कर दिया था, उसने 6,000 रुपये मेरे को भेज दिए। अगर मैं दिखाना तो दिखा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना सर। मेरे को 4 नंबर भेजे तो सिर्फ दोस्तों 4 नंबर। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, है ना सर, 1 मिनट ना दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं आपको, सर मेरी स्क्रीन क्लियर है? हाँ, स्क्रीन शेयर है आपकी, स्क्रीन शेयर शेयर है, कुछ तो और ही हो दोस्तों मैं रहा आपको बता देता हूँ कि सर ने मेरे को कितने नंबर भेजे। पहले मैं सर, ये देखो सर ने मेरे को कितने भेजे, 4। ये देखो लड़का दिख रहा भूपेंद्र, नहीं भूपेंद्र आ नाम रहा है, ठीक है। दामोदर जी, अब नहीं देखो आ रहा, अभी मैंने किसी को भी इसको, नहीं दिख रहा, मुझे ही सर नहीं ने दिख सिर्फ रहा, मेरे को 4 नंबर नहीं भेजे दिख थे। रहा। हाँ सर, नहीं दिख रहा है स्क्रीन स्क्रीन तो पे। एक बार स्क्रीन फिर से शेयर कीजिए दामोदर जी। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर? रुकी पड़ी है, पता नहीं आपको ओके फिर से ओके शेयर करनी पड़ेगी, स्क्रीन ऑफ करके फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है, अभी हो रही है सर? हाँ अभी ठीक है, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है दोस्तों, सर ने मेरे को आज कितने बजे, 6:20 नंबर भेजे थे 4। देखो ये 4 नंबर, एक डबल नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4, ये देख लो आप, ठीक है। ये भूपेंद्र नाम का लड़का है, इससे मैंने बात की थी। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये लड़का होगा यहाँ पर, ये रहा देखो भूपेंद्र। ये तो मैंने इसकी आज डेट की डाली, भूपेंद्र 25 फरवरी, ठीक है। अभी देखो इससे मैंने क्या बात की, मैं बता देता हूँ आपको डिटेल में। ये देखो, ये देखो, बोला हेलो सर, मैंने बोला हाँ जी। जी सर बताइए। तो मैंने उसको बोला कि हम ना एक छोटी सी थोड़ा, मैं आपको थोड़ा करता हूँ वीडियो कॉल, आप मेरे सामने आ जाओ ताकि आपको भी मेरे पर बिलीव हो कि हाँ जेन्युइन है या नहीं चीज। जैसे मैंने वीडियो कॉल पर बात की 10 मिनट सिर्फ। बोला कि सर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। मैंने बोला कोई नहीं, आप अगर सो रहे हो तो कोई नहीं, सोते रहो, बस जो भी चीजें बोलूँ वो आपको देखनी है। उस बंदे ने वीडियो कॉल किया, मेरे बीच में कॉल आ गया तो मैं उठा नहीं पाया। फिर उसको मैंने वीडियो कॉल किया, उस वीडियो कॉल कर लिया, कंप्लीट हो गया वीडियो कॉल, ठीक है। उसके बाद में उसने बोला एप्लीकेशन कौन सी डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर मैंने उसको एप्लीकेशन बताई। फिर उसने बोला कि सर पैसे, अच्छा मनी आपको देना पड़ेगा क्या? मैंने बोला कि कोई नहीं, आप मुझे दे सकते हो तो मुझे पर बिलीव है तो आप मुझे दे दो। अगर आपको ऐसा लगे कि यार कहीं ना दामो तो 6,000 रुपये खा जाए तो आप फिर मुझे मत दो, मैं आपको खुद सिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं दोस्त की ट्रस्ट नहीं है, अगर आपके मैं 6,000 खा भी लूंगा तो कौन सा अमीर हो जाऊंगा, है ना। ये सब चीजें मैंने उसको बोला कि ठीक है सर कोई नहीं ना। फिर बोला कि अभी मैं, मम्मी डांट रही है, मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ। मैंने ठीक है खाना खा के बात करो, और आप अपनी थोड़ा, ये इस रिकॉर्डिंग में बोला कि तबियत का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है। फिर इसने बोला हेलो भाई, हाँ लेकिन सर मुझे खुद से मुझे सिखा रहे हो, मेरी लाइफ में चेंज कर रहे हो, मेरे बड़े भाई हुए। मैंने इसके बंदे से इतना अच्छा रिलेशन बना लिया, उसने मेरे को बड़े भाई समझ लिया। भाई मैं अपनी मोम के कारण चाहता हूँ कि मेरी मेरी मोम बोलते कि इनफेक्ट फ्रेंड फ्रेंड फैमिली सब बोले
भूपेंद्र क्या था और कहाँ से कहाँ हो गए। मतलब ये बोलता कि मेरी मम्मी जो मेरे रिलेटिव मैंने बोला भूपेंद्र कहाँ था और कहाँ से कहाँ हो गया, मैं इतना आगे बढ़ना चाहता हूँ यहाँ से। मैंने बोला यस भाई डोंट, मेरी चिंता ना करो। बोला ठीक है भाई मैं आपको पेमेंट करता हूँ। मैंने बोला ठीक है आप पेमेंट कर दो मेरे को, ये मेरा नंबर है। इसने मेरे को 6,000 रुपये का पेमेंट किया। देख लो सिर्फ मेरी इतनी सी बात है, इसको टच प्ले से डाउनलोड कराया, इसकी आईडी अभी नहीं लगवाई मैंने। अभी उसके 11 बजे में 11 बजे, ये बोला 11 बजे बात करता हूँ आईडी लगाऊंगा। मैंने बोला मैं मीटिंग जाऊंगी। सिर्फ इतनी सी बात की इस बंदे से, और कुछ नहीं किया मैंने इसके साथ। अभी सर ने तो 4 नंबर भेजे और मैंने सर को बोला कि सर तो 4 नंबर भेजे ना, मैं चारों को ज्वाइन करा दूंगा जिन्होंने मेरे से बात करनी। मैंने सर को ये भी बोला था। और भी मेरी बात एक बंदे से हुई, मैंने एक बंदे को ही ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो मतलब कॉल पर बताना भी इजी है ऐसा नहीं है, हमें डरना नहीं चाहिए, बस मन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि यार 100 नंबर देना सर, 100 के 100 करा दी। सर ने एक बार मीटिंग में बोला था कि 10 में से 10 नहीं होते, लेकिन मैं पता क्या सोचता हूँ, करके दिखाना है, 10 में से 10 भी करके दिखाना है। कितना अच्छा कॉन्फिडेंस ले लिया ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ धमाल मचा दोगे आप। ये कॉन्फिडेंस हाई लेवल का आपके मन के अंदर आ गया ना, बहुत कुछ यहाँ से फील कर सकते हो आप। बाकी सर मेरी तरफ से इतना ही, बाकी मैं बोलता रहूंगा तो फिर और टाइम हो जाएगा ज्यादा, बाकी इतने। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग ऐड चलाते हैं, सब लोग मिल करके, पूरी टीम मिल करके। आप लोग खुद से ऐड चलाते हो, आपके पास लीड आती है, आप अपने अपलाइन को पेमेंट करते हो, ऐड चलवाते हो, आपको लीड देते हैं, इतनी सारी लीड आती है, ठीक है? सबको आज भी मैंने बहुत सारी लीड मैंने टीम को दी थी, बट आप देखो यार कोई रिजल्ट निकाल रहा है, कोई नहीं निकाल रहा। सारा खेल पता है किस चीज़ का? सारा खेल भाई कॉन्फिडेंस का। इन लोगों को मैंने सिर्फ 4 लीड दी थी, इन्होंने आपको प्रूफ दिखाया। 4 में से इन्होंने एक से बात करो, एक को इन्होंने जॉइन करा था और ये पता है क्या बोल रहे हैं? अरे सर मैं चारों को करा दूँगा। आप मेरे को 100 लीड दोगे, मैं 100 के 100 को करा दूँगा। तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने 5 ही लीड दी, उन्होंने 1 को भी नहीं करा। मैंने 10 लीड दी, उन्होंने 1 को भी नहीं करा। मैंने 20 दी, उन्होंने 1 को भी नहीं करा। मैंने उनको 100 दी, उन्होंने 1 को भी नहीं करा। तो सारा खेल किस चीज़ का है? सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। जो लीड इनको दी है, वही आपको दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का। आप भी अपना कॉन्फिडेंस इस लेवल पे डेवलप कर लो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ भी स्टार्ट करे। सामने वाला पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है। समझ रहे हो? देखो फोर्सेस तो सेम ही है। भैया हम सब लोग फोर्सेस कर रहे हैं, टीएमसी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला किसी और के साथ स्टार्ट करता है, आपके साथ नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि आप में कमी है, आपके अंदर कमी है। तो इन्होंने 1% से बात की और 1 को जॉइन करा दिया। सारे प्रूफ इन्होंने तुम्हें लाइव दिखाए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। सामने वाला ना हमारे कॉन्फिडेंस देख करके जॉइन करता है। आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, वो देखो यार इस बंदे के अंदर इतनी एनर्जी है, सारा प्रूफ इन्होंने दिखाया। इनको मैंने 6 बजे लीड दी थी और 2 घंटे के अंदर-अंदर इन्होंने जॉइन करा दिया। 1 से 2 घंटे में खत्म बात। अब आपको तो 1-1 हफ्ता लग जाता है, 1-1 महीना लग जाता है, भैया ये क्या हो रहा है? एक ही दिन। तो सारा खेल क्या, वेट मत करो। मैं आपको बताता था कि वेट मत करो। अगर अभी 11 बजे कोई आपको मैसेज करा ना, भाई मुझे आपके साथ स्टार्ट करना, वेट मत करो। सुबह नहीं भाई, सुबह का तो कोई झंझट ही नहीं है। 11 बजे लिंक बनाओ, ज़ूम पर लाओ, समझाओ और कोशिश करो कि अभी कैसे उसको स्टार्ट करा सको। कल तक का वेट मत करो। हमें अपना माइंडसेट वैसा नहीं रखना, कल, 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 कल तो निकाल दो ज़िंदगी से। ये सोच लो कि जो करना है, आज करना है, अभी करना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, ये जो काम है ना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। सोचो यार ऑनलाइन बिज़नेस है, घर बैठे-बैठे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम आलसपना दिखाएँगे ना, कल से करेंगे, सुबह को करेंगे, बाद में करेंगे, तो भाई ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो माइंडसेट कैसा रखना है? आज करना है, अभी करना है। रात को अगर कोई 2-3 बजे भी मैसेज करे ना, नींद को गोली मार दो, नींद बाद में लेंगे हम, समझ रहे हो? क्योंकि ये बिज़नेस वो है जो हमें बिल्कुल मज़े की नींद दे सकता है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अभी अगर आप सोचोगे, मान के चलते 2-3 बजे किसी ने आपको मैसेज किया कि मुझे आपके साथ बिज़नेस करना है, आप बोलोगे, भाई मैं नींद में हो रहा हूँ, सुबह बात करेंगे। अभी आप सोचो, अभी आप कहाँ पर सोते हो? अभी आप अपने घर में सोते हो, ना घर में एसी है, समझ रहे हो, ना अच्छा बेड है, तुम्हें मज़ा भी नहीं आता होगा। लेकिन सोचो यही बिज़नेस आपको एक अच्छा अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकता है। आप जहाँ मर्ज़ी वहाँ सो, आप अपनी डबल डबल में गाड़ी होगी, गाड़ी लेना, आराम से एसी में आराम से सोना। समझ रहे हो? आप अच्छा-सा बढ़िया-सा फ्लैट लेना, विला लेना, एसी लग रही होगी, मज़े में आराम से सोना। समझ रहे हो? तो वो ज़िंदगी अच्छी है जो भी मैं बता रहा हूँ, गाड़ी में एसी चला के सोना या घर में फ्लैट में एसी लग रही है, बड़ा ज़बरदस्त बेडरूम है, वहाँ सोना, या अभी जो आप जी रहे हो, अभी आप जैसे सोते हो, ये अच्छा है बताऊँ। वही ऐसा ना जो मैं बता रहा हूँ गाड़ी में सोना, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिज़नेस को आगे रखना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। नींद आ रही, नींद को गोली मारो, सबसे पहले बिज़नेस। समझ रहे हो? 6 बजे मैंने इनको लीड दी, इन्होंने 1-2 घंटे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो हमें यही करना है कि जो करना है, आज करना है, अभी करना है, बिज़नेस को सबसे आगे रखना है। ताकि जो भी काम है सब हमें पीछे करना है। बिज़नेस को आगे। आपने बिज़नेस को आगे करा तो ये बिज़नेस आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हमें करनी है, ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें, ठीक है? क्लियर हो रहा है? ओके, मैं देखता हूँ बाकी चैट पे आप लोग और क्या-क्या लिख रहे हैं। हाँ, कल करे सो कल, आज करे तो आज। पता नहीं आपने क्या बोला।
बिल्कुल, इन्होंने सिंपल शॉर्ट में बता दिया कि किस तरीके से बिज़नेस प्लान क्लियर करना है। एक-एक पॉइंट इन्होंने अच्छे से बता दिया था, आप नोट भी कर लूँगा अपने, ठीक है? आप न्यू हैं, आप लोगों को कैसे समझाएँ? अभी फ़िलहाल आप सीखने पे फ़ोकस करो, ठीक है? आपको आपके अपलाइन मेंटर की तरफ से कुछ वीडियोज़, कोर्स मिले होंगे, आप सीखो, मीटिंग में रेगुलर रहो, ठीक है? फोर्सिट की पूरी वेबसाइट को अच्छे से देखो, पीडीएफ को देखो, एक-एक चीज़ अच्छे से देखो, स्टार्टिंग में सीखने पर फ़ोकस करो। सीखने पर फ़ोकस करो, उसके बाद आप अच्छे से काम स्टार्ट करें, ठीक है? सर आपका नंबर मिल सकता है, भाई नंबर भी ले लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो? आप मीटिंग में आओ, मीटिंग में बात करेंगे, कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट है, आप इंस्टाग्राम पर डीएम करो, ठीक है? टीम का फ़ॉलो-अप कैसे लें? टीम से भी रेगुलर बात करते रहो, समझ रहे हो? चाहे आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू बात करो, चाहे आप कॉल्स पे बात करो, चाहे टीम की ज़ूम मीटिंग लेते रहो, टीम के भी टच में रहो। चाहे प्रोस्पेक्टिव टीम है, हमें सबके टच में रहना, ठीक है? ओके। लोग ये आप लोगों से पूछते हो कि आप कहाँ से हो? तो लोग पूछते हैं भाई कहीं से भी हो, तुम इस बात से क्या लो, ठीक है? तो वो फिर वैसे लोग ही नहीं है जैसे हमें चाहिए, ठीक है? टारगेट ऑडियंस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? जो इंसान स्टार्टिंग में ऐसा बात कर रहा है कि भाई तू क्या ले मैं कहीं से भी हूँ, वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है? उसको छोड़ दो, ठीक है? सर राजस्थान में नेट बंद हो गया, एनएफटी चाहिए कैसे लूँ? नेट बंद हो चुका है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी बार होता है जगह-जगह नेट बंद हो जाता है। बट इसमें यही कंडीशन है उनकी दूसरी स्टेट में कोई ना कोई रिलेटिव रहता होगा, ठीक है? उनके फ़ोन में वो आईडी ओपन करें प्लस 12 वर्ड भी देने पड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। 12 वर्ड रिलेटिव को या रिश्तेदार को दे सकती है। ठीक है, बिल्कुल, 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 ठीक है? चलिए ओके, बाकी सभी को ठीक है, चलिए ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, बाकी क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हैं, बट बाकी हम बाद में रिवील करेंगे। बाकी मीटिंग को एंड करते हैं, अभी फिलहाल हमें क्या करना है, कल दोपहर को सॉरी कल सुबह को 11 या 12 बजे हमारा डाउट सेशन होगा। ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें मैं रिवील करूँगा, बट आप कोशिश करेंगे उसको रेगुलर रखिए, ज़्यादा जो रिजल्ट आते हैं ना, तो संडे में हम वेबिनार करते हैं ना, उसमें बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। ठीक है? तो मैं ही लेता हूँ, बाकी मैं सिर्फ संडे को लेता हूँ, बाकी आप कोशिश करो कि आप रेगुलर रहो। आप अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगे, तो भाई रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएँगे, बहुत ज़्यादा आएँगे। ठीक है? और जिस तरीके से अभी दामोदर जी ने कहा कि भाई वेट मत करो, कोई भी लीड आ रही है, तुरंत ज़ूम पे लो, सिखाओ। ठीक है? सेम इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? चलिए मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी 11 बजे किसी की मीटिंग है, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह को 11 या 12 बजे, बाकी कल शाम को 6 या 7 बजे या 8 बजे के आस-पास मैं लाइव होऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, टीम के बहुत सारे लोग कनेक्ट होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है? चलिए मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। फिर आवाज आ रही है? जी, 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 वॉइस आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, बोल सकते हैं सर आप। एक चीज बोलना चाहता हूँ, छोटी चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी कल को लेकर आप कुछ बोले थे ना, एक चीज याद आ गई मुझे ना, तो वो बोलते ना कि जिसने सोचा कल बीत गए कल, जिसने सोचा परसों बीत गए बरसों, जिसने सोचा आज उसी ने किया राज। तो राज करना है बिल्कुल, तो आज सोचना पड़ेगा दोस्त। बस इतना ही सर, ये बोलना। बिल्कुल, यही करना है, हमें जो करना है, आज करना है, अभी करना है। इस बिज़नेस को आप आगे रखिए, यकीन करना ये बिज़नेस आपको इतनी आगे ले जाएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी यही सारी चीज़ें करनी है जो आज आपको बताई थी, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं कल सुबह को 11 या 12 बजे, उसके बाद फिर हम शाम को भी मिलते हैं, ठीक है?